कॉलेज सिलेक्शन एक फॉर्मेलिटी नहीं, एक स्ट्रैटेजी है। हे गाइस, यू आर वाचिंग कॉलेज सपना। और अगर तुम पीजीटीएम का प्लान बना रहे हो ग्रेटर नोएडा में तो प्लीज ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्योंकि आज हम बात करेंगे ग्रेटर नोएडा के टॉप पीजीटीएम कॉलेजेस के बारे में, तो नो बकवास, नो पेड प्रमोशन वाइब, सिर्फ रियल इन्फो, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, प्लेसमेंट, फीस और कौन सा कॉलेज किसके लिए बेस्ट है। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। पहले बात करते हैं बिमटेक, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। ब्रांड वैल्यू चाहिए, एल्यूमिनाई पावर चाहिए, बिमटेक को समझो। ओवरव्यू समझते हैं। बिमटेक ग्रेटर नोएडा का सबसे एस्टेब्लिश्ड और ट्रस्टेड पीजीटीएम कॉलेज माना जाता है। बिरला ग्रुप का नाम ही काफी स्ट्रॉन्ग है इंडस्ट्री में। एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करो, तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। SC, ST, PH कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन होता है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हो, बट रिजल्ट तब तक रिक्वायर्ड होगा। एंट्रेंस एग्जाम स्कोर की बात करें, बिमटेक डायरेक्टली अपना एग्जाम नहीं लेता है, ये नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स के बेसिस पे एडमिशन देता है, जैसे कि कैट, मैट, जैट, CMAT, GMAT। मतलब तुम्हें इनमें से किसी एक एग्जाम का वैलिड स्कोर चाहिए होता है। एग्जाम स्कोर आते ही बिमटेक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, ऑनलाइन एडमिशंस फॉर्म फिल करो, रिक्वायर्ड डिटेल्स एंटर करो, जैसे कि पर्सनल इन्फो, एकेडमिक हिस्ट्री, एंट्रेंस स्कोर, एप्लीकेशन फी पे करो, फिर अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करो, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट, एंट्रेंस एग्जाम स्कोर, फोटो एंड सिग्नेचर। शॉर्टलिस्टिंग की बात करें तो एप्लीकेशंस और स्कोर रिव्यू के बाद बिमटेक शॉर्टलिस्ट करता है कैंडिडेट्स को नेक्स्ट राउंड के लिए। शॉर्टलिस्ट यूजुअली स्कोर प्लस प्रोफाइल के बेसिस पे होती है। पर्सनल इंटरव्यू, GD, वैट, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाता है। GD इज ग्रुप डिस्कशन, PI इज पर्सनल इंटरव्यू, समटाइम्स वैट रिटन एबिलिटी टेस्ट भी होता है। यहाँ तुमसे कम्युनिकेशन स्किल्स, थिंकिंग एबिलिटी, गोल्स और मोटिवेशन के बारे में पूछा जाता है। इंटरव्यू का एम सिंपल है, तुम यहाँ फिट हो या नहीं। फाइनल सिलेक्शन की बात करते हैं। GD प्लस PI प्लस एंट्रेंस स्कोर को कंबाइन करके बिमटेक फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करती है। अगर तुम लिस्ट में हो, ऑफर लेटर मिलता है, फिर सीट कंफर्म करने के लिए फीस पे करनी होती है। लेट्स टॉक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर। कैंपस काफी क्लीन है, ग्रीन और प्रोफेशनल फील देता है। स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल लाइब्रेरी, हॉस्टल डिसेंट है, नॉट लग्जरी बट कंफर्टेबल है। ओवरऑल वाइब थोड़ी कॉर्पोरेट स्कूल वाली है, बट सही है। फैकल्टी की बात करें, यहाँ फैकल्टी का मेजर प्लस पॉइंट है, काफी प्रोफेसर्स इंडस्ट्री बैकग्राउंड से आए हैं। फाइनेंस और मार्केटिंग डिपार्टमेंट काफी स्ट्रॉन्ग है। केस स्टडी बेस्ड लर्निंग पे फोकस है। प्लेसमेंट्स की बात करें सो लेट्स बी ऑनेस्ट, प्लेसमेंट ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है। एवरेज पैकेज 8 to 9 LPA के अराउंड है। टॉप रिक्रूटर्स हैं डिलाइट, EY, KPMG, एसेंचर, ICICI। फाइनेंस और कंसल्टिंग रोल्स यहाँ स्ट्रॉन्ग होते हैं। फीस की बात करते हैं। फीस थोड़ी हैवी है, अप्रॉक्स 13 to 14 lakhs फॉर फुल PGDM। सो ROI तब बेस्ट होता है जब तुम जेन्युइनली सीरियस हो। किसके लिए बेस्ट है? अगर तुम ब्रांड प्लस एक्सपोजर चाहते हो, फाइनेंस, एनालिटिक्स, कंसल्टिंग एस्पिरेंट्स हो, थोड़ा कॉम्पिटिटिव क्राउड हैंडल कर सकते हो, तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जो स्टूडेंट्स प्लानिंग थोड़ी पहले स्टार्ट कर देते हैं उनके पास हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है। इसलिए जो लोग ये वीडियो अभी देख रहे हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर अराउंड 80% तक का बेनिफिट अवेलेबल है, और जो स्टूडेंट्स ये थोड़ा बाद में देख रहे होंगे उनके लिए भी ऑप्शंस रहेगा अराउंड 50 to 60% का बेनिफिट। ये कोई प्रेशर वाली चीज नहीं है, बस उन लोगों के लिए है जो अर्ली क्लैरिटी चाहते हैं। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। इस फॉर्म में आपको अपनी प्रेफर्ड लोकेशन, एंट्रेंस स्कोर, स्पेशलाइजेशन चॉइस फिल करनी होती है। इसके बाद मैं ट्राई करती हूँ कि आपको प्रोफाइल के हिसाब से बेस्ट कॉलेज ऑप्शन सजेस्ट करके दूं। रैंडम सजेशंस नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल ऑप्शंस। अब बात करते हैं सॉइल, स्कूल ऑफ इंस्पायर्ड लीडरशिप। डिग्री नहीं, पर्सनालिटी बिल्ड करनी है, सॉइल को देखो। ओवरव्यू की बात करते हैं। सॉइल थोड़ा अलग लीग का कॉलेज है, यहाँ सिर्फ मैनेजमेंट नहीं, लीडरशिप और सेल्फ अवेयरनेस पे भी फोकस होता है। सो गाइस, अगर तुम सॉइल में MBA PGDM करना चाहते हो, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। सॉइल सिलेक्शन थोड़ा होलिस्टिक होता है, सिर्फ एग्जाम स्कोर नहीं, तुम्हारी थिंकिंग एंड पर्सनालिटी भी मैटर करती है। एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। सबसे पहले तुम्हें ये बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। सॉइल फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बस फाइनल डिग्री मार्कशीट टाइम पर सबमिट करना होता है। फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं होता है फॉर PGDM। अब बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम स्कोर की। सॉइल डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम नहीं रखता है, बट तुम्हें नेशनल MBA एंट्रेंस एग्जाम स्कोर सबमिट करना होता है। एक्सेप्टेड टेस्ट इंक्लूड्स कैट, जैट,
CMAT, MAT, GMAT, NMAT एंड ATMA। और अगर तुम मल्टीपल स्कोर सबमिट करते हो उनमें से बेस्ट स्कोर कंसिडर किया जाएगा। इस स्कोर का वेटेज ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस का 35% होता है। अब बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की। ये स्टेप बस ऑनलाइन होता है। ऑफिशियल सॉइल वेबसाइट पर जाके फॉर्म फिल करो, एंट्रेंस स्कोर सबमिट करो, एकेडमिक्स, एक्स्ट्रा करिकुलर डिटेल्स फिल करो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, एप्लीकेशन फी पे करो। अब बात करते हैं कि प्रोफाइल शॉर्टलिस्टिंग कैसे होती है। एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर के अलावा सॉइल तुम्हारी प्रोफाइल भी देखता है। 10th 12th ग्रेड मार्क, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, वर्क एक्सपीरियंस अगर है, लीडरशिप पोटेंशियल, थिंकिंग एबिलिटी और ओवरऑल प्रोफाइल स्ट्रेंथ। ये होलिस्टिक रिव्यू होता है, मतलब सिर्फ मार्क्स या स्कोर से डिसाइड नहीं होता है। अब बात करते हैं जिम्स की। GNIOT इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। बजट टाइट है बट PGDM चाहिए, जिम्स एक बेस्ट ऑप्शन है। ओवरव्यू देख लेते हैं। जिम्स ग्रेटर नोएडा का वैल्यू फॉर मनी PGDM कॉलेज है। ज्यादा हाइप नहीं है बट काफी स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल चॉइस है। जिम्स का एडमिशन प्रोसेस देखते हैं। सो गाइस, अगर तुम जिम्स ग्रेटर नोएडा में MBA PGDM करना चाहते हो, ये स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस होता है। जिम्स का प्रोसेस थोड़ा एग्जाम प्लस GD प्लस इंटरव्यू मिक्स होता है। लेट्स ब्रेक इट डाउन क्लियरली। एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्लियर करो। तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री लेटर सबमिट करनी होती है। एंट्रेंस एग्जाम स्कोर की बात करें, जिम्स नेशनल MBA एंट्रेंस एग्जाम्स का स्कोर एक्सेप्ट करता है, या तुम इन हाउस जिम्स एप्टीट्यूड टेस्ट GAT भी दे सकते हो। एक्सेप्टेड एग्जाम्स है CAT, ZAT, CMAT, MAT। अगर तुम्हारे पास वैलिड स्कोर्स हैं इन एग्जाम्स में तब GAT टेस्ट से एग्जेम्प्ट हो सकते हो, नहीं तो तुम्हें GAT देकर अपना स्कोर बनाना होता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें, ऑफिशियल जिम्स एडमिशंस पोर्टल पर जाके फॉर्म फिल करो, पर्सनल एंड एकेडमिक डिटेल्स एंटर करो, एंट्रेंस एग्जाम स्कोर अपलोड करो, एप्लीकेशन फी पे करो। शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होती है? एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद जिम्स शॉर्टलिस्ट करता है कैंडिडेट्स को बेस्ड ऑन एकेडमिक रिकॉर्ड, 10th 12th ग्रेजुएशन, एंट्रेंस टेस्ट स्कोर, वर्क एक्सपीरियंस अगर है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। ग्रुप डिस्कशन प्लस ऐसे शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को कॉल किया जाता है। ग्रुप डिस्कशंस GD होता है ऑन करंट टॉपिक, साथ ही एक ऐसे राइटिंग राउंड भी होता है अराउंड 500 to 700 वर्ड्स पे। ये राउंड कम्युनिकेशन और सोच समझ चेक करते हैं। पर्सनल इंटरव्यू PI। GD के बाद सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू फेस टू फेस या ऑनलाइन हो सकता है। यहाँ तुमसे करियर गोल्स, मोटिवेशन, क्लैरिटी और थॉट पूछा जाएगा। फाइनल सिलेक्शन की बात करें, फाइनल सिलेक्शन कॉम्पोजिट स्कोर के बेसिस पे होती है। एंट्रेंस एग्जाम, GAT स्कोर, GD एंड ऐसे परफॉर्मेंस, पर्सनल इंटरव्यू, एकेडमिक रिकॉर्ड्स, वर्क एक्सपीरियंस अगर है, ये सब मिला के एक मेरिट लिस्ट बनती है। फिर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ऑफर लेटर मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कैंपस डिसेंट है, बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल है, लाइब्रेरी, लैब स्टैंडर्ड लेवल के हैं। लग्जरी एक्सपेक्ट मत करना बट काम चल जाता है। फैकल्टी सपोर्टिव है, ज्यादा हैंड होल्डिंग होती है, कॉन्सेप्ट बेसिक से स्ट्रॉन्ग कराए जाते हैं। प्लेसमेंट्स की बात करें, यहाँ प्लेसमेंट रियलिस्टिक होती है। एवरेज पैकेज 4 to 5 LP है। सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशन रोल, स्टार्टअप और मिड साइज कंपनी ज्यादा आती हैं। फीस की बात करें, बिगेस्ट प्लस पॉइंट ये है कि फीस अप्रॉक्स 6 to 7 lakhs है। इस रेंज में PGDM मिलना काफी लोगों के लिए रिलीफ होता है। किसके लिए बेस्ट है? बजट कांस्टेंट वाले स्टूडेंट्स, सेल्स, मार्केटिंग फोकस लोग जो मेहनत करके ग्रो करना चाहते हैं, उनके लिए ये कॉलेज बहुत बेस्ट है। बात करते हैं IBI ग्रेटर नोएडा। IBI का सबसे यूनिक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? इसका पॉइंट ये है कि इसका 50 डेज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। अब ओरिएंटेशन का मतलब यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं है, ये 50 दिन का एक्चुअली स्टूडेंट्स को टेस्ट करने के लिए होता है। यहाँ देखा जाता है कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, कॉन्फिडेंस और ओवरऑल परफॉर्मेंस। इसी परफॉर्मेंस के बेसिस पर स्टूडेंट्स को नॉर्मल बैच या फिर एलाइड बैच में डिवाइड किया जाता है। बात करते हैं एलाइड बैच की। एलाइड बैच उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो ओरिएंटेशन में टॉप परफॉर्मेंस देते हैं। यहाँ गारंटीड प्लेसमेंट होती है। एवरेज पैकेज अराउंड 12.5 LPA का होता है। कॉर्पोरेट एक्सपोजर ज्यादा होता है। इंडस्ट्री के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन मिलता है। बात करते हैं नॉर्मल बैच की। नॉर्मल बैच में प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं। एवरेज पैकेज अराउंड 6.5 LPA का होता है। ग्रोथ कंप्लीटली आपके एफर्ट पर डिपेंड करती है। इस कॉलेज का एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यहाँ फॉल्स प्रॉमिसेस बिल्कुल नहीं किए जाते हैं। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैंपस की। कैंपस क्लीन है, प्रोफेशनल है, क्लासरूम्स फुली इक्विप्ड है,
प्रेजेंटेशन बेस्ड लर्निंग होती है। फैकल्टी की बात करें तो फैकल्टी काफी एक्सपीरियंस्ड है, सिर्फ बुक्स नहीं रियल कॉर्पोरेट एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ाते हैं। हॉस्टल एंड फूड की बात करें, हॉस्टल डिसेंट है, मेस फूड एवरेज इंडियन टाइप है, मैनेजेबल है। फीस की बात करें तो IBI की फीस अप्रॉक्स जाती है 10.7 लाख और ये ईयर टू ईयर वेरी कर सकती है। नेक्स्ट कॉलेज है लॉयड बिजनेस स्कूल। लॉयड का नाम आपने शायद पहले भी सुना होगा। इस कॉलेज की सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि इसका IBM पार्टनर PGDM कोर्स है। इसका मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और कॉर्पोरेट टूल्स का एक्सपोजर मिलता है। इसके साथ कुछ प्रोग्राम्स में हार्वर्ड स्टाइल केस स्टडीज यूज की जाती हैं जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स इंप्रूव करती हैं। प्लेसमेंट की बात करें तो मार्केटिंग, HR और फाइनेंस में प्लेसमेंट्स आती हैं। इनका हाईएस्ट पैकेज है 24.8 LPA एंड एवरेज पैकेज आता है 7.5 LPA। फैकल्टी की बात करें तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, फैकल्टी सपोर्टिव है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, कैंपस थोड़ा कॉम्पैक्ट है पर क्लासरूम्स और लाइब्रेरी काफी फंक्शनल है। फीस की बात करें तो लॉयड की फीस है अराउंड 8.5 लाख। कॉलेज परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट चॉइस तुम्हारी प्रोफाइल पर डिपेंड करती है। कमेंट में बताओ तुम्हारे बजट, स्पेशलाइजेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चूज स्मार्ट नॉट जस्ट पॉपुलर। बाय।